In this video, we will discuss about chromosomal aberration. Okay, so what is aberration? Aberration means a state or condition markedly different from the normal. Okay, अगर हम क्रोमोसोमल एब्रेशन की बात करें तो जो किसी इंडिविजुअल में जो नॉर्मल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का वेरिएशन या नंबर्स में चेंजेस या स्ट्रक्चर में चेंजेस वो कहलाता है क्रोमोसोमल एबरेशन. राइट, मीन्स क्रोमोसोमल चेंजेस आर एबनॉर्मल स्ट्रक्चर एंड न्यूमेरिकल चेंजेस. राइट, सो अगर हम क्रोमोसोमल एबरेशन की बात करें तो ये स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल दोनों टाइप के होते हैं. अगर क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में चेंजेस हो रहा है मीन्स उनमें क्रोमोसोम्स के सेगमेंट्स का डिलीशन हो रहा है या डुप्लीकेशन हो रहा है या ट्रांसलोकेशन हो रहा है या फिर वह इन्वर्जन हो रहा है तो उनको स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम के एब्रेशंस कहते हैं. एंड अगर उनमें न्यूमेरिकल एब्रेशंस होते हैं मीन्स जो डाइसोमिक कंडीशन होती है क्रोमोसोम की उसमें जो चेंजेस होते हैं उनको कहा जाता है न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन. अगर न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन की बात करें तो जो किसी इंडिविजुअल में एक डाइसोमिक की कंडीशन होती है उनमें से वन क्रोमोसोम या पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का रिमूवल मीन्स मिसिंग और एक्स्ट्रा ये कहलाता है न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन. ओके, सो in this video we only discuss about structural aberration. Right, so let's see. First, introduction. Chromosomal changes are abnormal structural and numerical changes. क्रोमोसोम में जो चेंजेस होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल दोनों तरीके से होते हैं. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्रोमोसोमल एबरेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन. ओके, इसलिए इनको क्रोमोसोमल एबरेशन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहा जाता है. ग्रॉस स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल एबरेशंस और क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट. अगर क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं मीन्स उनमें इन्वर्जन या ट्रांसलोकेशन होता है या डिलीशन या डुप्लीकेशन होता है क्रोमोसोम्स के सेगमेंट्स का तो उनको स्ट्रक्चरल एबरेशंस या क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स कहा जाता है. इसके अलावा न्यूमेरिकल चेंजेस आर कॉल्ड प्लॉइडी चेंजेस और न्यूमेरिकल एबरेशन मीन्स किसी इंडिविजुअल की डायसोमिक कंडीशन में अगर वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स या ओनली वन क्रोमोसोम्स का लॉस या गेन होता है तो उनको न्यूमेरिकल चेंजेस कहते हैं. किसी भी प्लॉइडी स्पीशीज़ में उन इंडिविजुअल्स की कोई भी प्लॉइडी लेवल हो या डिप्लॉइड हो या ट्रिप्लॉइड है टेट्राप्लॉइड पेंटाप्लॉइड हेक्साप्लॉइड जो भी उनकी प्लॉइडी लेवल होगी उनमें जो चेंजेस होगा उसको न्यूमेरिकल एबरेशंस कहते हैं. चूँकि इनमें प्लॉइडी लेवल में चेंजेस हो रहा है तो उनको प्लॉइडी चेंजेस भी कहा जाता है. राइट, सो लेट्स सी स्ट्रक्चरल एबरेशंस. देयर आर two types of aberration. First one is structural aberrations and second one is numerical aberrations. So let's see structural aberrations. Chromosomal aberrations, structural aberrations are of four basic types. First one is deficiency or deletion means उनमें क्रोमोसोम्स में नॉर्मल क्रोमोसोम में फ्रेगमेंट का डेफिशिएंसी होगा या डिलीशन होगा. डुप्लीकेशन मीन्स क्रोमोसोम में जो सेगमेंट्स प्रेजेंट है उनका सेम कॉपी और उसी क्रोमोसोम्स में ऐड हो जाता है. इन्वर्जन मीन्स एक ही क्रोमोसोम में वो सेगमेंट जो होगा वो इन्वर्स होगा मीन्स 180 डिग्री पे वो रोटेट करके उसी पे क्या होता है रीयूनाइट होता है. ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन मीन्स ट्रांसलोकेशन में देखो क्या होता है कि जो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनके बीच जो क्रोमोसोम्स के सेगमेंट्स का है वो उसका एक्सचेंज होता है. राइट, सो फर्स्ट डिलीशन और डेफिशिएंसी. The loss of chromosome segment together with the genes contained in it. ओके, अगर किसी इंडिविजुअल की डायसोमिक कंडीशन में किसी क्रोमोसोम्स के डायसोमिक की कंडीशन है तो उनके क्रोमोसोम्स के जो स्ट्रक्चर में कोई सेगमेंट का अगर लॉस होता है तो उनको डेफिशिएंसी या डिलीशन कहा जाता है. डिलीशन वाज फर्स्ट स्ट्रक्चरल एबरेशन डिटेक्टेड बाय ब्रीच साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस एबरेशन को डिटेक्ट किया इन 1917 फ्रॉम द हिज जेनेटिक स्टडीज ऑन एक्स क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला. जो फ्रूट फ्लाइज होती है उनके एक्स क्रोमोसोम में उन्होंने जेनेटिकली स्टडीज की थी तब उन्होंने यह पाया था. सो इट कॉजेज सेवरल सीरियल जेनेटिक डिसीजेज. इनके कॉजेज बहुत सारे होते हैं. के कारण बहुत सारी जेनेटिक डिसीजेज होती है. सो ए डेफिशिएंसी और डिलीशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम
breakage occurring at random in both chromatids of chromosomes. ओके, जो डिलीशन होता है उसमें क्या वो उनका ओरिजिन कैसे होता है कि क्रोमोसोम्स में क्या होता है, ब्रेकेज होता है रैंडमली। जो क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स होते हैं उनके सिंगल क्रोमेटिड्स या दोनों क्रोमेटिड्स में कुछ फ्रेगमेंट्स में रैंडमली क्या होता है, ब्रेकेज होता है, जिसके कारण की डिलीशन की प्रोसेस होती है। ओके, और ओनली इन वन क्रोमेटिड्स ब्रेक होते हैं या क्रोमोसोम ब्रेक होते हैं। जब दोनों क्रोमेटिड ब्रेक्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, तो उनको क्रोमोसोम ब्रेक कहा जाता है। अगर एक क्रोमेटिड ब्रेक हो रहा है तो उनको क्रोमेटिड ब्रेकिंग कहते हैं। द ब्रेकेज में कॉज्ड बाय वेरियस एजेंट्स सच एज रेडिएशन, केमिकल, ड्रग्स और वायरसेस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द सेल साइकिल आइदर इन सोमेटिक सेल्स और इन रिप्रोडक्टिव और जर्म सेल्स। ओके, ये जो ब्रेकेज होता है वो किसके कारण हो सकता है, उसके लिए बहुत सारे एजेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइक रेडिएशन, केमिकल्स, ड्रग्स एंड वायरसेस ड्यूरिंग द सेल साइकिल, राइट। सो हम देखेंगे डिपेंडिंग ऑन द इट्स लोकेशन ए डिलीशन में बी ऑफ टू टाइप, टर्मिनल डिलीशन एंड सेकंड वन इज इंटर कैलरी डिलीशन। टर्मिनल डिलीशन मीन्स क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड का अगर टर्मिनल पोर्शन डिलीट होता है तो उनको टर्मिनल डिलीशन कहते हैं। और अगर क्रोमेटिड्स के एक आर्म्स के सेंट्रोमियर से टीलोमियर्स के बीच का अगर कोई सेगमेंट डिलीट होता है तो उनको इंटर कैलरी ब्रेकेज कहते हैं। तो इंटर कैलरी ब्रेकेज में दो जगह पे ब्रेकिंग होती है क्योंकि बीच का सेगमेंट डिलीट होता है, लेकिन टर्मिनल डिलीशन में ओनली एक जगह पे ब्रेकेज होता है, राइट। सो डिलीशन में ऑकर ड्यू टू लॉसेस फ्रॉम ट्रांसलोकेशन, क्रॉस ओवर विद इन एन इन्वर्जन, अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर एंड ब्रेकिंग विदाउट रिजॉइनिंग। तो इनके कारण डिलीशन की जो है प्रोसेस होती है, राइट। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि फर्स्ट डायग्राम में है टर्मिनेट एफिशिएंसी मीन्स क्रोमोसोम्स का जो 4 और 3 सेगमेंट जो होता है वो डिलीट हो जा रहा है, मीन्स टर्मिनल पोर्शन डिलीट हो रहा है, उनको टर्मिनल डेफिशिएंसी या डिलीशन कहते हैं। उसके अलावा सेकंड में आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स का 3 और 2 वाला जो फ्रेगमेंट है इंटर कैलरी पार्ट है, जो कि क्या टीलोमियर्स और सेंट्रोमियर्स के बीच का सेगमेंट्स है, उनको इंटर कैलरी डेफिशिएंसी या डिलीशन कहा जाता है। सो डिलीशन के प्लांट्स में या ह्यूमंस में क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वो हम देखते हैं। इफेक्ट्स ऑफ डिलीशन कॉज होमोजाइगस डिलीशंस आर लीथल। ओके, जो डिलीशन होते हैं वो बहुत ही डिलीटेरियस इफेक्ट शो करता है किसी भी इंडिविजुअल में। ओके, इसके पहले हम बात करते हैं कि होमोजाइगस डिलीशन और हेट्रोजाइगस डिलीशन क्या होता है। ओके, तो होमोजाइगस डिलीशन क्या होता है, इस सेगमेंट इज लॉस्ट फ्रॉम बोथ द क्रोमोसोम ऑफ होमोलॉगस पेयर। अगर होमोलॉगस पेयर के दोनों क्रोमोसोम्स में से किसी सेगमेंट का लॉस हुआ है, उनसे सेगमेंट लॉस्ट हुआ है, तो उनको होमोलॉगस डिलीशन बोलते हैं। और हेट्रोजाइगस डिलीशन किसको बोलते हैं, इस सेगमेंट इज लॉस्ट फ्रॉम ओनली वन ऑफ द होमोलॉगस टू होमोलॉगस। जो होमोलॉगस पेयर होते हैं उनके क्रोमोसोम्स में ओनली वन क्रोमोसोम से अगर कोई क्रोमोसोम के सेगमेंट का डिलीशन होता है तो उनको हेट्रोजाइगस डिलीशन कहा जाता है, राइट। सो होमोजाइगस डिलीशंस आर लिथल। जो होमोजाइगस डिलीशन होते हैं वो लिथल होते हैं। दे कॉज एबनॉर्मल डेवलपमेंट मीन्स होमोलॉगस पेयर के अगर दोनों क्रोमोसोम में क्या होगा, डिलीशन की प्रोसेस होगी तो वो लिथल होती है। सो सेकंड वन इज डिलीशन इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ जीन्स, सो दे हैव डिलीटेरियस इफेक्ट्स ऑन ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स के सेगमेंट का लॉस होता है, मीन्स जो उस सेगमेंट्स में अगर कोई जीन्स प्रेजेंट है तो उनका लॉस हो रहा है, जिसके कारण कि इसमें डिलीटेरियस इफेक्ट शो करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म से। इफ द लॉस्ट जीन्स आर क्रूशियल फॉर वायबिलिटी, स्टेराइल गैमेट्स और नॉन फंक्शनल सोमैटिक सेल्स में रिजल्ट। अगर जो लॉस्ट हुआ है फ्रैगमेंट उसमें ऐसे जीन्स प्रेजेंट है जो कि वायबिलिटी के लिए हैं, तो जो गैमेट्स बनते हैं वो क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं और नॉन फंक्शनल होते हैं। ओके, इट प्रोड्यूसर्स स्यूडोडोमिनेंस फॉर द रिसेसिव एलील लोकेटेड इन द लॉस्ट सेगमेंट। अगर लॉस्ट सेगमेंट में कोई रिसेसिव एलील प्रेजेंट होता है तो वो स्यूडोडोमिनेंस को क्या करता है, लीड करता है। इन ह्यूमन जीनोम डिलीशन म्यूटेशंस कॉज, डिलीशन एबरेशन या डिलीशन म्यूटेशन क्या कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में, ये इनके कारण दो डिसीजेस होती है, ग्रेनुलोसाइटिस ल्यूकेमिया। ग्रेनुलोसाइटिस ल्यूकेमिया होता है जिसमें कि क्रोमोसोम 21 के लॉन्ग आर्म में कुछ सेगमेंट्स का डिलीशन होता है। इसके अलावा एक डिसीज होती है, सिंड्रोम होता है क्राइडू-चैट सिंड्रोम। ओके, सो इसमें क्या होता है, जो
बच्चा होता है, जो भी इसकी चाइल्ड होती है वो क्या होते हैं कि उनका सिर छोटा होता है और वो कैट की तरीके से वो रोते हैं, ओके। उनमें मेंटल रिटार्डेशन होता है, राइट। सो हेटेरोजाइगस डिलीशन इन द शॉर्ट टर्म ऑफ क्रोमोसोम 5। क्रोमोसोम 5 जो होता है ह्यूमंस में, उनमें अगर हेटेरोजाइगस डिलीशन होता है मीन्स होमोलॉगस पेयर के एक ही क्रोमोसोम में डिलीशन होता है, उनको हेटेरोजाइगस डिलीशन कहते हैं, जिनके कारण की क्राइडू-कैट सिंड्रोम डिसीज होती है। द डिलीशन रिजल्ट्स इन सेवरल मेंटल रिटार्डेशन एंड फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज, ओके। जो भी सिंड्रोम्स होते हैं उनमें क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है और फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज भी होती है, राइट। नेक्स्ट इज डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन इज द डबलिंग ऑफ रिपीटेशन ऑफ क्रोमोसोम। डबलिंग और रिपीटेशन किसी भी क्रोमोसोम्स में किसी पर्टिकुलर सेगमेंट्स का डबलिंग या रिपीटेशन होता है, हमको डुप्लीकेशन कहा जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ इट ए सेट ऑफ जीन्स गेट्स डबल्ड और रिपीटेड, ओके। अगर कोई भी जीन है, अगर वो लिथल इफेक्ट शो कर रहा है तो उसमें लिथैलिटी की जो इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, इन्हेंस हो जाता है। अगर वो बेनिफिशियल है तो उनमें बेनिफिशियल इफेक्ट को शो करता है, जो कि जिस सेगमेंट्स में जो डुप्लीकेशन हुआ है उस सेगमेंट्स में अगर बेनिफिशियल या लिथल जीन प्रेजेंट्स हो तो, राइट। द एक्स्ट्रा सेट ऑफ जीन्स इज जनरली कॉल्ड रिपीट। जो एक्स्ट्रा सेट ऑफ जीन्स होते हैं उनको रिपीट्स कहते हैं, और इन रिपीट्स का एडिशन क्या कहलाता है, डुप्लीकेशन या रिपीटेशन, right? Duplication was first detected by Breach in 1919 from his genetic studies on X chromosome of Drosophila. ओके, जो डेफिशिएंसी या डिलीशन पर कब डिटेक्ट किया गया था, 1917 में। उसके बाद डुप्लीकेशन को डिटेक्ट किया गया 1990 में, किसमें, एक्स क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई। द ओरिजिन ऑफ डुप्लीकेशन कैन बी ट्रेस्ड टू अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग म्योसिस। म्योसिस के टाइम पे जो अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है उसके कारण डुप्लीकेशन का ओरिजिन होता है। Duplication do not produce any drastic consequences as like deletion in term of phenotype and survival. डिलीशन के टाइप की तरह ये कोई डिलीटेरियस इफेक्ट शो नहीं करता है किसी इंडिविजुअल्स की सर्वाइवल या फिनोटाइप में, राइट। सो टाइप्स ऑफ डुप्लीकेशन, अगर हम बात करें डुप्लीकेशन के क्या इफेक्ट होते हैं, तो एक ड्रोसोफिला होते हैं, ड्रोसोफिला में 12 शेप होता है। तो डुप्लीकेशन के क्या कारण क्या होता है, उनकी जो आई फैसेट का शेप क्या होता है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, जो क्योंकि उनमें आई फैसेट के लिए जो जीन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर उनमें डुप्लीकेशन होता जाता है तो जो आई फैसेट का साइज होता है वो क्या होता है, रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, ओके। सो हियर टाइप्स ऑफ डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन 3 टाइप के होते हैं, टैंडम डुप्लीकेशन, रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन एंड डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। अगर किसी क्रोमोसोम सेगमेंट क्या होगा हुआ है, ब्रेक होकर के उसका डुप्लीकेशन हुआ है और उसी क्या होगा मीन्स पोजीशन या में क्या हो रहा है, वो ऐड हो रहा है, मीन्स द एक्स्ट्रा सेगमेंट एंड द पेरेंट सेगमेंट्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर एंड हैव द सेम ऑर्डर। मीन्स जो सेगमेंट क्या हुआ है, डुप्लीकेट हुआ है, वो सेम ऑर्डर में यूनाइट कर रहा है तो उनको टैंडम डुप्लीकेशन कहते हैं। जैसे फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो ए बी जो सेगमेंट है उनका डुप्लीकेशन हुआ है सेम ऑर्डर पे, उसको टैंडम डुप्लीकेशन कहते हैं। उसके अलावा होता है सेकंड रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन। सेकंड एग्जाम में देख सकते हैं, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन में जो ए बी सीक्वेंस है उसका रिपीट हुआ है लेकिन वो रिवर्स ऑर्डर में ऐड हुआ है, राइट। तो उनको रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन कहते हैं। इसके अलावा थर्ड है डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। द डुप्लीकेट सेगमेंट्स लाइज सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द पेरेंट सेगमेंट। इनमें जो सेगमेंट्स होता है वो क्या होता है, डुप्लीकेट तो होता है लेकिन जो उनका ऑर्डर होता है उनके जस्ट बाद नहीं होता है, जैसे कि टैंडम या रिवर्स टैंडम में होता था। इनमें क्या होता है, अवे, डिस्टेंस अवे, कुछ डिस्टेंस के बाद वो जो रिपीट्स होती है वो ऐड होती है, राइट। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ डुप्लीकेशन। एग्जाम्पल्स की हम बात करें, सो ड्रोसोफिला आई शेप एलील means bar eye genes that reduce the number of eyes facet giving the eye a slit like rather than oval appearance। अगर ड्रोसोफिला में क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है, जिस टैंडम डुप्लीकेशन हुआ जिसके कारण कि क्या होता है, जो ड्रोसोफिला में आई फैसेट होता है वो क्या होता है, रिड्यूस होते जाते हैं नंबर में, और जो आई का जो शेप होता है ना वो ओवल शेप की के जगह पे क्या होता है, स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही छोटा हो जाता है आई फैसेट, ओके। तो हम देखते हैं कि क्या क्या इफेक्ट होते हैं डुप्लीकेशन के।
duplication are more frequent and less deleterious than deletions. Okay, deletion से ये कम deleterious होता है, right? Duplication are believed to be the important raw material of the organic evolution. डुप्लीकेशन को ऐसा बिलीव किया जाता है डुप्लीकेशन के लिए कि ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए, किसी स्पीशीज़ के इवोल्यूशन के लिए एक रॉ मटेरियल का काम करते हैं. ओके, सो लार्ज डुप्लीकेशन अफेक्ट्स द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्टिविटी एंड देयर बाय कॉज फिनोटिपिक अल्टरेशन विच इन टर्न प्रमोट्स स्पेशिएशन एंड इवोल्यूशन. लार्ज नंबर में अगर डुप्लीकेशन की प्रोसेस होती है तो उसका अफेक्ट जीन की एक्टिविटी के रेगुलेशन में शो होता है, right? Next is inversion. Inversion are the reversal of the linear order of the chromosome segment and its gene sequence. जो inversion होता है वो क्या होता है, अगर इन कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो द सेगमेंट रीअटैच टू द ओरिजिनल क्रोमोसोम बट इन रिवर्स ओरिएंटेशन. जो क्रोमोसोम का जो सेगमेंट होता है वो ब्रेक होकर के उसी क्रोमोसोम में के आर्म्स में अटैच होता है, लेकिन वह क्या होता है, अपने ओरिएंटेशन को चेंज कर लेता है, 180 डिग्री पे क्या कर लेता है, मूव करता है, रोटेट हो जाता है. ओके, सो बिलीव्ड टू बी ऑकर्स इन इंटरकैलरी सेगमेंट्स, उनको इंटरकैलरी इन्वर्जन कहा जाएगा. अब इनको माना जाता है कि ये होता है सेंट्रोमियर और टीलोमियर के जो बीच का स्पेस होता है इंटरकैलरी रीजन, वहाँ पर उन जो इंटरकैलरी रीजन्स होते हैं वहाँ के सेगमेंट्स का क्या होता है, डिलीट होकर के इन्वर्टेड फॉर्म में जुड़ते हैं, रीयूनाइट होते हैं. ओके, सो ब्रेकेज रीयूनियन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कि इन्वर्जन क्या होता है. सो इंटरकैलरी इन्वर्जन्स इन्वॉल्व द ब्रेकेज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट एंड इट्स सब्सिक्वेंट री-इंसर्शन इनटू द सेम लोकेशन इन अ रिवर्स ओरिएंटेशन. ब्रेकेज एंड रीयूनियन हाइपोथेसिस जब हम बात करते हैं तो ये इन्वर्जन उसी के हाइपोथेसिस पे काम करता है. सबसे पहले इनका ब्रेकेज होता है और वो उसी लोकेशन पे रीयूनाइट होते हैं, लेकिन वो उनका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है. ओके, सो इन दिस केस टू ब्रेक्स अकर्स इन क्रोमोसोम्स. ओके, इन्वर्जन के केस में क्रोमोसोम्स में क्या होता है, इंटरकैलरी जब इन्वर्जन होता है तो उनमें दो जगह पे ब्रेकिंग होती है, राइट? उन पॉइंट्स को कहा जाता है इन्वर्जन पॉइंट. इन्वर्जन इज फर्स्ट डिटेक्टेड बाय स्टुअर्ट वेंट एंड प्लंकेट इन 1926. After the duplication, inversion can be detected. Okay, so types of inversion. Inversion can be two types. First one is paracentric, जिसमें कि जो सेंट्रोमियर होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, और सेकंड होता है पेरीसेंट्रिक जिसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है. अगर वो सेगमेंट जिनमें सेंट्रोमियर प्रेजेंट है वो सेगमेंट ब्रेक होकर के रीयूनाइट हो रहा है तो उनको पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन कहते हैं, और जिनमें सेंट्रोमियर के अलावा टीलोमियर और सेंट्रोमियर के बीच का रीजन अगर इन्वर्ट होकर के रीयूनाइट हो रहा है तो उनको पैरासेंट्रिक इन्वर्जन कहा जाता है. ओके, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो पैरासेंट्रिक इन्वर्जन जो होता है उनमें ABCDEFGH जो सीक्वेंस है. ओके, ई और एफ के बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है. ओके, तो पैरासेंट्रिक में क्या होता है कि सेंट्रोमियर उनमें इन्वॉल्व नहीं होता है, जो कि ब्रेकेज और रीयूनाइट होगा उस सेगमेंट में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होता है. जबकि अगर पेरीसेंट्रिक्स की बात करें तो इनमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है और ब्रेक होकर के रीयूनाइट होता है, राइट? So this is the difference between the paracentric and pericentric inversion, right? So effects of inversions helps to retain the original gene combination by reducing the crossing over frequency. ये क्या करता है, ओरिजिनल जीन कॉम्बिनेशन को क्या करता है, रिटेन करता है, क्योंकि इन्वर्जन के कारण जो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी होती है वो कम हो जाती है. इन्वर्जन इनहेंस द पोजीशन इफेक्ट एंड देयर बाय प्रोड्यूस फिनोटिपिक चेंजेस. इन्वर्जन क्या करता है, पोजीशन इफेक्ट को क्या कर देता है, इन्हेंस कर देता है. ओके, सो देयर बाय प्रोड्यूस फिनोटिपिक चेंजेस, उसके कारण के फिनोटिपिक चेंजेस होते हैं किस इंडिविजुअल्स में. इन्वर्जन्स कॉजेस क्रोमोसोम पॉलीमॉर्फिज्म विद इन अ पॉपुलेशन लीडिंग टू कैरियोटाइप इवोल्यूशन, राइट? कैरियोटाइप के इवोल्यूशन में क्या करता है, इन्वर्जन एक रोल प्ले करता है, राइट? इन्वर्जन प्रोड्यूसेस बैलेंस जीन कॉम्प्लेक्स मीन्स सुपर जीन्स थ्रू रिडक्शन ऑफ क्रॉसिंग ओवर. ये क्या करता है इन्वर्जन, मैंने कि आपको पहले बताया कि क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी को ये रिड्यूस कर देता है. ओके, सो विच इन टर्न्स कन्फर ग्रेटर बायोलॉजिकल फिटनेस एंड एडेप्टेबिलिटी एंड इंक्रीज द इवोल्यूशनरी
पोटेंशियलिटी। ओके, तो क्रॉसिंग ओवर की क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी को जैसे जैसे रिडक्शन करता है तो उससे क्या होता है, बायोलॉजिकल फिटनेस और एडेप्टेबिलिटी क्या होती है, इन्हेंस होती है, और वो इवोल्यूशनरी उनका पोटेंशियल क्या होता जाता है, इंक्रीज या इन्हेंस होता जाता है, राइट। Next and last one is translocation. Translocation means integration of chromosomal segments into a non-homologous chromosome. Non-homologous chromosomes में किसी क्रोमोसोम सेगमेंट्स का इंसर्शन या इंटीग्रेशन कहलाता है ट्रांसलोकेशन। ओके, so it involves the transfer of segments of chromosomes to a different part of the same chromosomes or a different chromosome, right? The phenomena of translocation was first discovered in 1923 by Bridge, सॉरी बाय मिस्टेक वो स्पेलिंग गलत है, BRIDGES होता है, ओके, ब्रिज के इन ड्रोसोफिला थ्रू जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ए शिफ्ट ऑफ क्रोमोसोम 2 इनटू क्रोमोसोम 3। ओके, इसको सबसे पहले किस में डिस्कवर किया गया था, ड्रोसोफिला में, जिसमें क्रोमोसोम 2 का जो सेगमेंट्स है वो क्रोमोसोम 3 के सेगमेंट्स में नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, जिनको कि ट्रांसलोकेशन कहा जाता है, राइट। सो हियर टाइप्स ऑफ ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन इज are three types. First one is simple translocation, second one is reciprocal, and third one is shift translocation. ओके, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सिंपल ट्रांसलोकेशन क्या होता है। सबसे फर्स्ट डायग्राम आपका है ऊपर का कि उनमें क्या होता है, ओके, जो सी डी वाला पोर्शन होता है, देखो फर्स्ट जो क्रोमोसोम है उसमें ABCDE, ओके, ऊपर वाला, तो उसमें क्या होता है, एक सेम ऑर्डर में वो प्रेजेंट है, एक सीक्वेंस है। लेकिन फिर क्या होता है, जब सिंपल ट्रांसलोकेशन होता है तो उसमें क्रोमोसोम सी डी वाला जो रीजन है वो क्या होता है, वो ब्रेक होकर के ई के बाद ऐड हो जाता है, मीन्स वो एक अपने लोकेशन से क्या होता है, ट्रांसलोकेट होता है। उनको सिंपल ट्रांसलोकेशन कहते हैं, जो कि इंट्रा क्रोमोसोम्स में होता है, राइट। सेकंड है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन की बात करें तो आप लास्ट डायग्राम में देख सकते हैं दो दो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके बीच में सेगमेंट्स का एक्सचेंज हो रहा है, राइट। जो थर्ड डायग्राम में आप देखें कि ए और बी सेगमेंट्स एंड MNO, तो उनका क्या हो जाता है, एक सेगमेंट्स क्रोमोसोम्स के एक क्रोमेटिड से टूट करके क्या होता है, दूसरे क्रोमेटिड्स में, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के दूसरे क्रोमेटिड्स में क्या होते हैं, अटैच होते हैं, उनको रेसिप्रोकल क्रोमोसोम में कहते हैं। मतलब उसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है क्रोमोसोम्स के सेगमेंट्स का, राइट। सो द ब्रेकेज टेक्स प्लेस इन टू नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एंड इज फॉलोड बाय द रीयूनियन ऑफ ब्रोकन सेगमेंट्स ऑफ द रॉन्ग पार्टनर्स, राइट। उसके अलावा अगर हम शिफ्ट ट्रांसलोकेशन की अगर हम बात करें तो शिफ्ट ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि एक सेगमेंट से एक क्रोमोसोम्स के एक सेगमेंट जहाँ पर ब्रेकिंग होगी, वहाँ से वो सेगमेंट टूट करके दूसरे क्रोमोसोम्स में जा करके अटैच होता है। इनमें एक्सचेंज नहीं होता है, ओनली वो दूसरी जगह पर जा करके अटैच होता है, राइट। आप बीच के डायग्राम में देख सकते हैं कि जो B और C सेगमेंट्स है एक क्रोमोसोम्स का, वहाँ से ब्रेक होकर के वो दूसरे MN वाली जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होती है, MNO PQR, उनमें जा करके अटैच हो जाता है और उनके मॉर्फोलॉजी को क्या करता है, चेंज करता है, जिसको कहा जाता है शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। जो ड्रोसोफिला में सबसे पहले डिस्कवरी की थी ट्रांसलोकेशन की, इसी शिफ्ट ट्रांसलोकेशन की डिस्कवरी या डिटेक्ट किया गया था ड्रोसोफिला के X क्रोमोसोम में, राइट। अमंग दिस रेसिप्रोकल एंड शिफ्ट आर मोस्ट कॉमन इन टाइप। सिंपल ट्रांसलोकेशन बहुत ही कम होता है, लेकिन अगर वो कॉमनली टाइप की बात करें तो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन और जो शिफ्ट ट्रांसलोकेशन होता है वो बहुत ही कॉमन होता है, प्रेजेंट होता है, ओके। सो क्या क्या इफेक्ट है ट्रांसलोकेशन के वो देखते हैं। ट्रांसलोकेशंस एंड इन्वर्जन्स चेंजेस द लिंकेज रिलेशनशिप ऑफ द जीन्स इन्वॉल्व इन द अफेक्टेड सेगमेंट। जो क्या करता है ट्रांसलोकेशन, अगर किसी सेगमेंट्स में दो जीन्स के बीच में क्या है, लिंकेज है, तो उनमें क्या होता है, मीन्स अगर क्रोमोसोम्स का एक क्रोमेटिड्स में क्या है, लिंकेज के जीन्स प्रेजेंट है, अगर उनमें से लिंकेज का एक जीन का सेगमेंट जो जिस सेगमेंट्स में वो प्रेजेंट है वो टूट करके अगर अलग हो जाता है तो क्या होता है, ये लिंकेज को ब्रेक करने का काम कर सकता है, लिंकेज के रिलेशनशिप को ये क्या कर देता है, चेंज कर देता है। कौन कौन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन, okay. So translocation results in unusual linkage, reduced meiotic combination, low viability of chromosomes and familial pattern of trisomy, okay. ये क्या करता है, क्रोमोसोम्स की वाइबिलिटी को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, इनमें मियोटिक रिकॉम्बिनेशंस की जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत ही कम हो जाती है और इनमें अनयूजुअल लिंकेज
क्या होते हैं, बनते हैं। ओके, सो इट में कॉज चेंजेस इन क्रोमोसोम्स एंड ऑल्सो इन जीन कॉम्बिनेशंस प्रमोटिंग वेरिएशन स्पेशिएशन एंड एवोल्यूशन। ये इसके कारण कि क्या क्या कॉज हो सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं क्रोमोसोम्स में, जो कि क्रोमोसोम्स में अगर ट्रांसलोकेशन हो रहा है तो उनमें की मॉर्फोलॉजी फिनोटाइप उनका पूरा चेंज हो रहा है, उनके जो जीनोम का जीन्स की नंबर ऑफ जीन्स है या फिर जीन की फ्रिक्वेंसी है किसी पर्टिकुलर एक क्रोमेटिड्स में, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिसके कारण कि उनमें डिफरेंट डिफरेंट जीन एक्टिविटीज़ होती है, लिंकेज डिफरेंट जीन्स का लिंकेज होता है, उसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं जो कि वेरिएशंस को प्रमोट करता है। राइट, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं सारा का सारा स्ट्रक्चरल वेरिएशन। ओके, फर्स्ट डायग्राम है आपका डिलीशन, जिसमें कि एक जो सेगमेंट्स है सी और डी वो डिलीट हो जा रहा है क्रोमोसोम से, जिससे कि हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिलता है, ए ई एफ जी एच आई जे। सेकेंड में डुप्लीकेशन हो रहा है सी और डी, जो सेगमेंट है वो क्या होता है, डुप्लीकेट होकर उसी क्रोमोसोम से ऐड हो जाता है। राइट, थर्ड वन में क्या है, इन्वर्जन। इन्वर्जन में जो सेगमेंट डिलीट होता है मीन्स बी सी डी ई, वो क्या होता है, वो बी सी डी वो रिवर्स ऑर्डर में उसी क्रोमोसोम से ऐड होता है। उसके अलावा रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में दो क्रोमोसोम्स के बीच में क्या होता है, उस क्रोमोसोम सेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन के बारे में। ओके।